ओम नमो नारायण। दोस्तों, 6 जून शुक्रवार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत उपवास रखना ना रखना, पूजा पाठ करना चाहे ना भी करना, पर साल की सबसे बड़ी एकादशी पे भगवान श्री सूर्य नारायण जी को जल में ये सिर्फ एक गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर चढ़ा देने से तत्काल रूप से मिटेगी। आपकी गरीबी हर इच्छा हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी। दोस्तों, इस दिन का हमारे शास्त्रों में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी तिथि के दिन सूर्य भगवान की पूजा उपासना करता है एवं जल में उन्हें ये गुप्त चमत्कारी चीज मिलाकर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। भगवान श्री सूर्य नारायण जी की कृपा से होगी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण मिलेगी, सभी कष्टों परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन बरसेगा कि आप हो जाएंगे मालामाल, धनवान, करोड़पति। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अगर कोई सबसे पवित्र एवं पावन पुस्तक है जिसे स्वयं भगवान की वाणी कहा जाता है तो वह वेद है। हमारे संस्कृति में कुल 4 वेदों का वर्णन है और इन सभी 4 वेदों में भगवान श्री सूर्य नारायण के महत्व का वर्णन है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं, यानी कि भगवान सूर्य की मदद से समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। वहीं अथर्ववेद में सूर्य देव को हृदय की दुर्बलता हरने वाला बताया गया है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी है और वह भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे लोगों के हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं और वे लंबी आयु तक स्वस्थ रहते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य पुराण के अनुसार समस्त सृष्टि का सृजन भगवान श्री सूर्य ने ही किया है और वही इसका पालन भी करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर प्रतिदिन जल देना संभव न हो तो किसी खास दिन जैसे कि एकादशी तिथि के अवसर पर भगवान श्री सूर्य को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के फायदे के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, जिसका निवारण आप इस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी के दिन सूर्य भगवान को सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के हर एक सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें एवं इसे अपने परिवारजनों के साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वह भी इस वीडियो में बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव को आमंत्रित कर सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, परम तेजस्वी सूर्यदेव के गुणों का वर्णन कोई भी एक मुख से नहीं कर सकता। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही बदलावों के कारक अगर कोई है तो वह सूर्यदेव ही है, क्योंकि सूर्यदेव प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियम बनाकर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करता है, उन्हें जल अर्पित करता है, तो उसके जीवन के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान करता है एवं उन्हें गलत विधि से जल चढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति घोर पाप का अधिकारी है एवं ऐसे लोगों पर भगवान श्री सूर्य अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, जिस वजह से उसे अपने जीवन काल में तमाम मुश्किलों एवं तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको भगवान श्री सूर्य को जल चढ़ाने के नियमों के बारे में ज्ञात होना ही चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान श्री सूर्य देव को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और यह जो पावन महीना चल रहा है ज्येष्ठ का, यह भगवान सूर्य नारायण का ही महीना है।
इसीलिए इस महीने में आने वाली एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन शुक्रवार तिथि पड़ने जा रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा एवं उनके महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार जिक्र किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब को उनकी गलतियों के वजह से भगवान श्री कृष्ण ने ही श्राप दे दिया था, जिसके कारण उनके पूरे बदन में कुष्ठ रोग हो गया था। बाद में सांब को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और जब उन्होंने अपने पिता यानी कि श्री कृष्ण से इस रोग का निवारण पूछा तो उन्होंने सांब को भगवान श्री सूर्य के मंदिरों को बनाने के साथ उनकी नियमित पूजा करने का, उन्हें नियमित जल अर्पित करने का आदेश दिया, जिसके बाद से ही सांब को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। यहाँ तक कि इस युग के विज्ञान ने भी इस बात को मान्यता दी है कि जब भी भगवान श्री सूर्य नारायण की किरण हमारे शरीर को छूकर उसे अवशोषित करती है तो सूर्य के प्रकाश की वजह से हमारे त्वचा पर जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका नाश पल भर में हो जाता है। साथ ही त्वचा रोग से संबंधित लोगों के लिए भी भगवान सूर्य की सुबह की किरणें बेहद लाभप्रद होती हैं। अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हैं तो उन्हें भी भगवान श्री सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस पूरे संसार में सूर्य ही एकमात्र विटामिन डी को उत्सर्जित करने वाले प्राकृतिक जरिया है और प्रतिदिन जिस भी व्यक्ति पर सूर्य भगवान जी की किरणें पड़ती हैं उसके शरीर में ऊर्जा का अद्भुत संचार होने लगता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदा ही सभी रोगों से मुक्त रहते हैं। भगवान श्री सूर्य के उपासक की हमेशा हड्डियां मजबूत, भुजाओं में बल, शरीर तंदुरुस्त एवं चेहरा आकर्षक होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते एवं अपने जीवन में तमाम ऊंचाई हासिल करते हैं। वहीं जो लोग श्री सूर्य नारायण का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि ऐसे लोग जीते जी घोर नरक भोगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर जानते हैं कि हमें भगवान श्री सूर्य नारायण की किस विधि से पूजा करनी चाहिए और किन गलतियों को करने से हमें सदा बचना चाहिए। अथर्व वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान श्री सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके शौच करता है, ऐसे व्यक्ति की परछाई भी माफी के लायक नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से आपको सदा ही बचना चाहिए। वही दोस्तों, सौर धर्म के सदाचरण भाग में हमें भगवान श्री सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के कुछ नियमों के बारे में पता चलता है, जिसके अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि शुद्ध के बाद पीले अथवा हल्के लाल रंग के वस्त्र पहनकर हाथों में तांबे का लोटा लेकर या अगर लोटा ना हो तो हाथों की अंजूरी बनाकर भगवान श्री सूर्य नारायण के मंत्रों के जप के साथ या उनके नामों के साथ उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करने के दौरान हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य देव जी को अर्पित कर रहे हैं उसके छींटे आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो इसे भगवान श्री सूर्य नारायण का अपमान समझा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी लोटे से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं उस लोटे में आपके अंगूठे स्पर्श नहीं होने चाहिए, और अगर आप अपने हाथों से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपके हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठा आपस में संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उंगली और अंगूठे के मिलन से राक्षसी मुद्रा का निर्माण होता है और हमें राक्षसी मुद्रा में कभी भी श्री सूर्य को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस शुक्रवार एकादशी के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में वह कौन सी चीज आपको मिलानी है जिसे मिलाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन उपायों के बारे में आपको बताने वाले हैं, यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि दुनिया भर के तमाम ज्योतिष इन उपायों को अनुभूत सफल उपाय बताते हैं। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान पूर्वक इन उपायों को आप सुनिए। हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर इन उपायों को एक जगह नोट कर लें। तो चलिए जानते हैं।
इन उपायों के बारे में अगर आपका मन एकाग्र नहीं है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आपको इस निर्जला एकादशी से शुरू कर प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल देने वाले लोटे में नीले रंग का गुलाल मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एकाग्रता शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी और जो भी पाठ का अध्ययन आप करेंगे वह पाठ आपको तुरंत ही कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान श्री सूर्य अतुलित बल, बुद्धि एवं पराक्रम के देवता हैं। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्यदेव ने ही शिक्षा दी, इसलिए हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव ही हैं। इसी वजह से जो भी मनुष्य भगवान श्री सूर्य की नियमित रूप से पूजा करता है एवं इस शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन उन्हें एक लोटा जल अर्पित कर देता है, तो उसके ऊपर भगवान बजरंग बली और सूर्यदेव दोनों की कृपा बरसती है। इसके अलावा दोस्तों, जिन भी माता बहनों के पुत्र नहीं हो रहे, ऐसी माता बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु भगवान सूर्य को जल अर्पित करने वाले लोटे में यह एक खास एवं गुप्त चमत्कारी चीज 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन मिला दे। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से 41 दिनों के अंदर कोई न कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, क्योंकि प्राचीन समय से ही पुत्र प्राप्ति हेतु महिलाएं भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते आ रही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति को भगवान श्री सूर्य नारायण के पूजा उपासना के बाद ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बस आपको करना यह है कि आपको इस शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि के दिन से शुरुआत कर भगवान श्री सूर्य को जल देने वाले लोटे में थोड़ा देसी गाय का शुद्ध घी एवं दूध डाल लेना है और फिर आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते हुए इस जल को सूर्य देवता को अर्पित करना है। ऐसा लगातार 41 दिनों तक करने से आपको निश्चित ही फल मिलेगा। ये उपाय माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए भी कर सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको कुल ऐसी 8 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें कि अगर आपने सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में 6 जून निर्जला एकादशी के दिन मिला लिया तो निश्चित रूप से आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूर्य को जल चढ़ाने के कई वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं, जिन्हें कि हम आज के इस वीडियो में एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सबसे पहला लाभ तो यह होता है कि सूर्य भगवान को जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन जल अर्पित करता है उसकी आंख की रोशनी हमेशा तेज रहती है। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा माना है कि सुबह के वक्त जो सूर्य की किरणें होती हैं वह हमारे आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के वजह से ही हमें इस पृथ्वी पर सारी चीज दिखती है। शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वह 7 रंगों की होती है, और अगर हम सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित करते हैं तो सूर्य का प्रकाश उस जल से होकर हमारे आंखों पर एवं हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब सूर्य का प्रकाश जल से होता हुआ आपके शरीर को स्पर्श करता है तो आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन खास करके शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करता है उसे बल बुद्धि का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर अगर कोई प्राकृतिक चीज मौजूद है जिससे विटामिन डी का उत्सर्जन होता है तो वह केवल सूर्यदेव ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह का जो वक्त होता है, जिस वक्त भगवान श्री सूर्य अपने लाल और पीले रंग में आकाश में विद्यमान होते हैं, उस वक्त सूर्य भगवान से ज्यादा अच्छा विटामिन डी का स्रोत और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि सूर्य को जो व्यक्ति प्रतिदिन जल देता है उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, जिस वजह से सूर्य को प्रतिदिन जल देने वाले व्यक्ति को कभी भी सर्दी, नजला, जुकाम जैसी बीमारियां परेशान नहीं करती। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आपके शरीर को स्पर्श करती है, वैसे ही सभी प्रकार के जीवाणु विषाणु सूर्य की असीम ऊर्जा की वजह से अपने प्राण त्याग देते हैं और आप रोग मुक्त हो जाते हैं। चलिए
अब हम जानते हैं कि 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले जल में हमें क्या डालना है। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को भाग्य का साथ मिलता ही नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसे में श्री सूर्य को भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है। जब आप भगवान सूर्य देव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आप इस निर्जला एकादशी के दिन अपने माथे पर केसर से लाल चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही केसर मिश्रित लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे। सूर्यदेव को जब आप जल में लाल चंदन और केसर डालकर अर्पित करेंगे, तब सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपकी कुंडली में चल रहे सभी दोषों का निवारण तत्काल रूप से हो जाएगा। वहीं अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के कोई दोष चल रहे हैं तो मात्र इस उपाय से आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो ऐसे में सूर्यदेव को जल में पीला कनेर का पुष्प मिलाकर चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसा करने से बीमारियों से राहत मिलती है। वहीं अगर किसी व्यक्ति को नींद आने में परेशानी या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उस जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्यदेव को चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ मिलता है। शत्रुओं से मुक्ति के लिए करें यह उपाय। अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है तो उसे जल में साबुत लाल मिर्च मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करनी चाहिए। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। जीवन में ऊर्जा की कमी है तो इसके लिए जल में लाल गुलाल मिलाकर शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि के दिन सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। अगर लाल गुलाब मौजूद नहीं है तो आप लाल गुड़हल का फूल भी डालकर सूर्यदेव जी को अर्पित कर सकते हैं। इससे लाभ मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए जल में शक्कर मिलाकर सूर्यदेव को इस निर्जला एकादशी के दिन अर्घ देना अत्यंत लाभकारी होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। सूर्य को अर्घ देते समय जल में कुछ चीजें जैसे हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि चीजें मिला दिए जाते हैं तो विवाह में आने वाली अड़चनों से लेकर नौकरी में आ रही समस्याओं तक से मुक्ति मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन आपको अपने घर से चीनी या गुड़ खाकर निकलना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ या चीनी या फिर कोई भी मीठी वस्तु जैसे कि कोई मिठाई खा लेते हैं तो इससे आपकी कुंडली में भगवान सूर्यदेव का स्थान मजबूत हो जाता है। सूर्यदेव का भाव बली हो जाता है। वहीं निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में थोड़ी सी हल्दी और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, जो भी लाल पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाते हैं, जिससे आपका विश्वास बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें रोगों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती हैं। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में हो, फिर भी इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन से शुरू कर आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप एक बार भी करते हैं प्रतिदिन तो इससे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र ही अगस्त मुनि द्वारा रचित वह स्तोत्र है जिसे भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पूर्व जिसका पाठ किया था। इसके बाद ना ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, बल्कि भगवान श्री सूर्य के प्रताप से रावण उनका बाल तक बांका नहीं कर पाया। दोस्तों, अगर कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है तो यह उपाय जरूर कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं, जिसे कि आपको कल यानी कि 6 जून शुक्रवार निर्जला एकादशी तिथि के दिन करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें। तो दोस्तों देखिए दोस्तों,
हमारे शास्त्रों में, हिंदू धार्मिक पुराणों में एकादशी व्रत को करने के कई महत्वपूर्ण नियमों को बताया गया है, जिनमें सबसे प्रथम जो नियम है वो ये है कि एकादशी के दिन व्यक्ति को भूलकर भी जिस पात्र में कभी भी मांस बना हो या मांस परोसा गया हो, ऐसे पात्रों में भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कई सारे लोग जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, भले ही आप व्रत करें या ना करें, पर इस एक विशेष नियम का आपको निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही निर्जला एकादशी के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और निर्जला एकादशी तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी एकादशी तिथि, खास करके साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी के दिन, आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्तों को, तुलसी की मंजरी को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा एवं प्रसाद के लिए आप दशमी तिथि यानी कि 5 जून गुरुवार के दिन ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख लें या तुलसी के समीप गिरे हुए पत्तों का उपयोग कर लें। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी को स्पर्श न करें। साथ ही इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की भी मनाही है, यानी कि इस दिन आपको माता तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए एकादशी का अखंड निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी में जल अर्पित करने से उनका ये व्रत खंडित हो जाएगा, जिससे आपको पुण्य के बदले माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस दिन माता तुलसी की धूप दीप दिखाकर पूजा की जाती है तो वो आप जरूर करें। शाम के वक्त माता तुलसी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्जला एकादशी तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन निर्जला उपवास रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन धर्मशास्त्रों में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि इस निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले निर्जला एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 32.5 घंटे से भी अधिक समय तक रखा जाएगा। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको निर्जला एकादशी की पूजा इस दिन नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको दोष लग सकता है। वहीं दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती हैं यह टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए यह भी कहा जाता है कि एकादशी तिथि के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है वो मोहवश खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं। लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इसलिए यदि आपके घर में भी कोई ऐसी मूर्ति है तो उसे तुरंत किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या साफ सुथरी जगह देखकर मिट्टी में सम्मान पूर्वक दबा दें, और यदि संभव हो तो उस जगह पर एक पेड़ जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी हमारे ज्योतिष आसान से आसान उपाय बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं
तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। निर्जला एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में निर्जला एकादशी तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। व्रत त्योहार वाले दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, निर्जला एकादशी के दिन किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री एवं बुजुर्गों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें निर्जला एकादशी के दिन की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री या बुजुर्ग को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं एवं बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप ये बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को ये नहीं पता है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैगन की सब्जी, चावल, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखे या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन न करें। निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में ये सिर्फ एकमात्र ऐसी एकादशी तिथि है जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसलिए दोस्तों, इसके नियम भी सभी एकादशियों से अधिक कठोर है। जैसे कि यदि आप निर्जला उपवास रख रहे हैं तो आपको 6 जून को सुबह सूर्योदय होने से पूर्व ही जितना जल पीना है पी लें, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सूर्योदय के बाद आपके मुख में गया एक बूंद भी जल आपके व्रत को खंडित कर देगा। इसीलिए तो निर्जला एकादशी के दिन दातुन करने की भी मनाही है। इसलिए आप प्रातः जब सोकर उठें तो नींबू, जामुन अथवा आम के पत्तों को चबाकर उंगली से दांतों को साफ कर लें, लेकिन जल को मुख में न रखें। साथ ही साथ एकादशी तिथि से पूर्व की रात यानी कि दशमी तिथि और एकादशी तिथि को आपको बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर बिना किसी गद्दे के एक पतली सी चादर बिछाकर ब्रह्मचर्य का पालन करके सोना चाहिए। इससे व्रत की शुद्धता और शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी व्रत त्योहार या पूजा में हमें अपने घर आंगन को साफ करने के लिए झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन भक्तों निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन घर में झाड़ू पोंछा लगाने से जाने अनजाने में चींटी या और भी कोई सूक्ष्म जीव अपने जान गंवा सकते हैं, जिसका पूरा पाप आपको लगेगा। इसलिए दोस्तों, आपको जो भी साफ सफाई करनी हो वो आप एक दिन पूर्व ही कर लें, पर निर्जला एकादशी के दिन भूलकर भी ऐसे कार्य न करें। एवं आपके घर में, दुकान में, ऑफिस में या आपके कार्य क्षेत्र में कहीं पर भी यदि कोई खराब बल्ब या बंद पड़ी हुई घड़ी अथवा पुराना कैलेंडर है तो उसे जरूर बदल दें। निर्जला एकादशी वाले दिन शाम के वक्त अपने घर के मुख्य दरवाजे एवं अपने कार्य क्षेत्र को रोशन करने के लिए बल्ब जरूर लगाएं और एक सरसों के तेल का दीपक भी जरूर ही प्रज्वलित करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही इसके दोस्तों, इस दिन आप सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर प्रज्वलित करें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि ये दिन मौज मस्ती करने के नहीं बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस निर्जला एकादशी के दिन अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के पूरे जीवन में उसे अन्न धन की कमी नहीं होती। वही दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार निर्जला एकादशी तिथि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए एवं शाम के वक्त भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, सिर्फ एक बार शिव मंदिर में रोशनी करने के बाद प्राप्त पुण्य से कुबेर धन एवं समृद्धि के देवता बन गए थे। इसलिए दोस्तों, निर्जला एकादशी की शाम अपने एवं अपने पूरे परिवार के नाम शिव मंदिर में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी तिथि की शाम किसी भी नदी, तालाब, झील में दीपक प्रज्वलित करता है, उसे अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है एवं पितरों की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है और भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ भी कहे जाते हैं, यानी कि पशुओं के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ को ही कहा गया है। इसलिए इस दिन आपको किसी भी बेजुबान पशु को सताना नहीं चाहिए एवं गौ माता के सर पर तिलक लगा करके उन्हें घर की बनी ताजी रोटी एवं हरी घास आवश्यक खिलानी चाहिए। एवं यदि संभव हो तो अपने गली मोहल्ले के कुत्ते को आपको इस दिन रोटी जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि कुत्ते भगवान काल भैरव के वाहन यानी कि सवारी के रूप में जाने जाते हैं और काल भैरव भगवान शिव के ही एक अवतार हैं। इसलिए इस दिन कुत्तों को रोटी खिला करके आप अपने जीवन को बेहद कल्याणकारी बना सकते हैं। सिर्फ इस एक उपाय से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्य का काम है। कहा जाता है कि सिर्फ एक व्यक्ति की प्यास बुझाने से मनुष्य के कोटि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आपको अपने घर के आसपास चौक चौराहों पर या मंदिरों में अपनी सामर्थ्य अनुसार शरबत जरूर बांटना चाहिए एवं घड़े में ठंडा जल भरकर भी रख देना चाहिए, जिससे प्यासों की प्यास बुझ जाए एवं बेजुबान जानवरों एवं पक्षियों के लिए भी छांव वाले स्थान पर पानी की व्यवस्था कर दें। देख लेना दोस्तों, आपके द्वारा किया गया सिर्फ इतना सा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। बहुत ही सुंदर उपाय हमने आपको बताया है, बहुत ही आसान से ये उपाय हैं, आप जरूर कर लेना। श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना गया है। चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण,
उनके पूजन के प्रसाद में तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए यह परंपरा हर हिंदू परिवार में होती है कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाए। यदि आपके घर में तुलसी माता विराजमान है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी पूजा और देखभाल के कुछ विशेष नियम होते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता की उपेक्षा करता है या अज्ञानता में उनसे जुड़ी गलतियां करता है, उसे जीवन में दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप, कई बार लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन उन्हें चुनरी नहीं उड़ाते, जिससे तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती हैं और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी माता को चुनरी अर्पण करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक है। जिस प्रकार एक पुत्र अपनी माता को सुंदर वस्त्र पहनाना चाहता है, उसी प्रकार तुलसी माता को भी सुंदर और शुद्ध चुनरी उड़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। कई लोग तुलसी पर लाल चुनरी अर्पित कर देते हैं, लेकिन यह ज्योतिष और तंत्र की दृष्टि से पूर्णतः अनुचित है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है और तुलसी का संबंध बुध ग्रह से है। मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। इस कारण तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। तुलसी जी के लिए पीली, नीली, सफेद या चमकीली चुनरी सर्वोत्तम मानी जाती है। यह रंग न केवल तुलसी माता को प्रिय है, बल्कि इनका प्रभाव अत्यंत शांत, सुखद और समृद्धिदायक होता है। अब बात करते हैं उस गलती की जो लगभग हर घर में होती है, तुलसी माता की पुरानी या फटी चुनरी को समय पर न हटाना। बहुत से लोग केवल एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा या तुलसी विवाह जैसे विशेष पर्वों का इंतजार करते हैं, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। जैसे हम अपने माता पिता या किसी देवी की फटी साड़ी देखकर उन्हें तुरंत नया वस्त्र लाकर देते हैं, वैसे ही तुलसी माता की चुनरी जब भी पुरानी, गंदी या फटी हो जाए, उसी दिन तुरंत उसे बदल देना चाहिए। तुलसी माता स्वच्छता की प्रतीक हैं और उनका स्वरूप सदा ही तेजोमय रहना चाहिए। यह हमारी आस्था और सम्मान को दर्शाता है। अब हम उस विशेष तिथि की ओर बढ़ते हैं जब तुलसी माता की पूजा करने से हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि है निर्जला एकादशी। इस वर्ष यह पवित्र तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। निर्जला एकादशी व्रत को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन व्रती बिना जल के उपवास करता है और अपने तन, मन, धन और वाणी से भगवान विष्णु की भक्ति करता है। इस दिन अगर आप तुलसी माता की विशेष पूजा करें तो न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि मां लक्ष्मी भी आपके घर में स्थायी वास करती हैं। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और तुलसी माता के पौधे के पास जाएं। सबसे पहले उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूलों से उनका श्रृंगार करें। एक नया लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें 1 रुपये का सिक्का बांधें और वह सिक्का तुलसी माता के गमले में डाल दें। यह उपाय घर में धन का प्रवाह शुरू करता है और दरिद्रता समाप्त होती है। इसके पश्चात तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां हों, और उस दीपक में थोड़ा सा सिंदूर डालें। फिर तुलसी माता और भगवान विष्णु की संयुक्त आरती करें और विष्णु मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आप इस विधि से पूजा करते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। यदि आपके जीवन में बार बार आर्थिक हानि हो रही है तो यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक है। साथ ही अगर किसी के जीवन में पितृदोष हो तो इस दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में नए धन स्रोत खुलते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आप तुलसी माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कुमकुम, चूड़ियां, बिंदी, आभूषण, लाल साड़ी या चुनरी। यह उपाय विशेषकर उन स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ है जो अपने